अमेरिका और ईरान का समझौता टूटने की कगार पर पहुंच चुका है। स्विट्जरलैंड के विदेश मंत्रालय की तरफ से बताया गया है कि जेडी वेंस, जो अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं, स्विट्जरलैंड आ रहे थे, लेकिन वो किसी वजह से नहीं आ पाए हैं। ईरान का डेलीगेशन भी स्विट्जरलैंड नहीं पहुंचा है, जिसकी वजह से 19 जून यानी आज अमेरिका और ईरान के अधिकारी जो मुलाकात करने वाले थे स्विट्जरलैंड के अंदर, वो मुलाकात अब नहीं होगी। इजराइल के हमले लेबनान पर अभी भी जारी हैं। रात से इजराइल की सेना ने लेबनान के ऊपर जो हमले शुरू किए, उन हमलों में अब तक 24 लोग मारे जा चुके हैं। पिछले रिपोर्ट में मैंने आंकड़ा बताया था, वो 16 का आंकड़ा था, लेकिन अब आंकड़ा 24 तक पहुंच गया है, क्योंकि इजराइल की सेना ने दिन में भी लेबनान के ऊपर हमले जारी रखे हैं। इजरायली सैनिकों पर जवाबी हमला करते हुए हिजबुल्लाह ने भी बटालियन कमांडर समेत 4 इजरायली सैनिकों को मार दिया है। लेबनान के बॉर्डर के अंदर घुसकर जब इजराइल की सेना ने लेबनान के ऊपर हमला किया, तो जवाबी कार्रवाई करते हुए हिजबुल्लाह ने भी इजराइल के कई सारे ठिकानों को एंटी टैंक मिसाइलों से निशाना बनाया। यह बात मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं कि इजराइल की सेना न सिर्फ लड़ाकू विमानों के जरिए लेबनान के ऊपर हमले कर रही है, बल्कि टैंकों को लेकर भी लेबनान के बॉर्डर से तकरीबन 10 किलोमीटर अंदर इजराइल की सेना मौजूद है और लेबनान के उस इलाके पर कब्जा करके उसको बफर जोन बनाने की कोशिश इजराइल की सेना कर रही है। इजराइल के सैनिक जो टैंक लेकर लेबनान के बॉर्डर के अंदर घुसे हैं, उन्हीं टैंकों पर हिजबुल्लाह एंटी टैंक मिसाइल दागता है, जिसमें इजरायली सैनिकों की मौत होती है। इससे पहले भी इजरायली सैनिकों के टैंक पर हिजबुल्लाह ने हमले करके बहुत सारे सैनिकों को मारा है। रात से अब तक लेबनान के बॉर्डर पर जो हमले हुए हैं, उसमें 24 लेबनान के लोग मारे गए हैं और 4 इजरायली सैनिक मारे गए हैं। इजराइल की सेना हिजबुल्लाह के ऊपर आरोप लगा रही है कि पहले हमले हिजबुल्लाह की तरफ से किए गए। पिछले 48 घंटे का इजराइल की तरफ से पूरा आंकड़ा जारी किया गया है, जबकि हिजबुल्लाह कह रहा है कि हम हमले नहीं कर रहे हैं, समझौता होने के बाद हमने अपने हमले बंद कर दिए, लेकिन ज़ायोनी शासन हमारे ऊपर लगातार हमले कर रहा है, जिसके जवाब में हमने इनके ऊपर हमला किया और इनके 4 सैनिकों को मार दिया। इजराइल ने कहा कि जब 17 और 18 जून को अमेरिका ईरान के बीच समझौता हो रहा था, सीजफायर हो रहा था, उसी दौरान 48 घंटे के अंदर अंदर हिजबुल्लाह ने हमारे ऊपर 25 अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह के हमले किए। 63 रॉकेट हमारे ऊपर दागे, 1 मिसाइल से हमला किया, 7 विस्फोटक यूएवी हमले किए, 2 एलईडी हमले किए, 5 लोगों के साथ आतंकवादी घुसपैठ की एक कोशिश भी की। इजराइल ने कहा कि कुल मिलाकर 48 घंटे में हिजबुल्लाह ने हमारे ऊपर 72 हमले किए, जिसके जवाब में हमने हिजबुल्लाह के ठिकानों को तबाह किया। लेकिन हकीकत यह है कि हिजबुल्लाह के नाम पर इजराइल की सेना लेबनान के ऊपर जो हमले करती है, उसमें हिजबुल्लाह के लड़ाके नहीं मारे जाते हैं, बल्कि आम लोग मारे जाते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस इस बात को कबूल कर चुके हैं कि इजराइल जो हमले करता है, जरूरी नहीं है कि उन बिल्डिंगों में हिजबुल्लाह के लोग हों, वहां पर आम लोगों की भी मौत होती है। कल डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर के समझौते पर सिग्नेचर किए। समझौते में जो पहली शर्त थी, वो 1 दिन के अंदर ही इजराइल ने तोड़ दी। अभी तक नेतन्याहू ने जो हमले किए, उन हमलों पर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कोई पोस्ट नहीं आया है। हालांकि एक्सियोस, जो अमेरिका का एक बड़ा अखबार है, उसने डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से खबर दी है कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक्सियोस को बताया कि नेतन्याहू के साथ मेरे रिश्ते बहुत अच्छे हैं, लेकिन हमें उन्हें थोड़ा समझदार बनाए रखना होगा। अगर मैंने दखल ना दिया होता तो इजराइल बर्बाद हो गया होता। मैं इजराइल को लेबनान पर हमला करने से रोक पाऊंगा, क्योंकि वो मेरी इज्जत करते हैं और मेरी बात मानते हैं। इस तरह का दावा एक्सियोस ने किया है कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक्सियोस को ऐसा बोला। हालांकि अभी तक कोई पोस्ट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से नहीं आया है, ना निंदा की गई है और ना ही नेतन्याहू को चेतावनी दी गई है। इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने रात में हमले किए थे लेबनान के ऊपर, और दिन में भी हमले लगातार जारी हैं, और हमले आगे भी इजराइल करता रहेगा, क्योंकि इजराइल को यह हजम नहीं हो रहा है। आपकी स्क्रीन पर यह जो शख्स दिखाई दे रहा है, इसको तो आप अच्छे से जानते होंगे। इस जंग के दौरान इसकी हरकतें आपने अच्छे से देखी होंगी। बेन गबिर, इजराइल का कट्टरपंथी नेता, इसके गठबंधन से नेतन्याहू की सरकार चल रही है। यानी कह सकते हैं कि इसके भी कुछ नेता जो हैं, वो नेतन्याहू की कुर्सी का एक पाया है। अगर ये अपना समर्थन वापस ले लेता है तो नेतन्याहू की सरकार धड़ाम से गिर जाएगी। इसीलिए नेतन्याहू इसकी बात मानता रहता है। इसने कहा कि चाहे कोई कुछ भी कर ले, लेकिन हम अपने हमले लेबनान के ऊपर बंद नहीं करेंगे। हम इस तरह के हमले करेंगे कि पूरा लेबनान जल जाएगा, हम पूरे लेबनान को जला देंगे। हमारे सैनिकों की मौत के बाद हमारे सैनिकों की मांओं की आंखों से जो आंसू निकले हैं, एक मां की आंखों से आंसू निकलने के बदले में लेबनान की हजारों मांओं की आंखों से आंसू निकलेंगे। हम इस तरह से खतरनाक हमले लेबनान के ऊपर करेंगे कि एक मां के आंसुओं के बदले 1000 माओं को लेबनान के अंदर रोना पड़ेगा। इसने कहा कि अमेरिकियों का सम्मान करते हुए इजराइल को पूरी दुनिया को यह साफ करना होगा कि हमारे बेटों का खून और हमारे नागरिकों की सुरक्षा दांव पर नहीं लगी है। पूरा लेबनान जल जाना चाहिए।
हम खतरनाक हमले करके पूरे लेबनान को जलाएंगे, हिजबुल्लाह को तबाह करेंगे। अब तक क्या कर रहा था इजराइल? अब तक भी तो यही कर रहा है। गाजा, लेबनान, सीरिया, ईरान, हर जगह पर इन्होंने हमले किए हैं, लेकिन जीत कहीं पर भी नहीं मिली है। इजरायली नेताओं की तरफ से धमकियां खतरनाक दी जा रही हैं, जिसकी वजह से यह समझौता पूरी तरह से टूटने के कगार पर आ चुका है, क्योंकि इस समझौते की पहली शर्त ही यही है कि तमाम मोर्चों पर जंग बंद होगी। लेबनान का नाम भी इसमें शामिल है। यह लेबनान का नाम सिर्फ ईरान की तरफ से नहीं लिया जा रहा है, बल्कि खुद डोनाल्ड ट्रंप भी यह बात बोल चुका है कि लेबनान के बॉर्डर पर हिजबुल्लाह और इजराइल दोनों को सीज फायर का पालन करना होगा। समझौते का हिस्सा है, लेकिन इजराइल कह रहा है, नेतन्याहू लगातार यह बात कह रहा है कि हम इस समझौते का हिस्सा नहीं है, हम इसको नहीं मानते हैं। सिग्नेचर होने के बाद भी कैसे टिक पाएगा यह समझौता? अब पूरा मामला डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर है। डोनाल्ड ट्रंप क्या एक्शन लेते हैं नेतन्याहू के ऊपर? क्या डोनाल्ड ट्रंप की बात मानकर नेतन्याहू हमले बंद करेगा, या फिर उनको एक साइड करके लेबनान पर हमले करता रहेगा? और अगर लेबनान पर हमले जारी रहते हैं तो वो घड़ी भी दूर नहीं है कि जब ईरान की तरफ से मिसाइलों से पलटवार इजराइल के ऊपर कर दिया जाएगा। और हो सकता है कि इस बार जब ईरान इजराइल के ऊपर मिसाइल हमले करे, अगर इतना ही बात वाला है डोनाल्ड ट्रंप, तो शायद ईरान की मिसाइलों को इजराइल की तरफ जाने से अमेरिका ना रोके। देखिए, हम लगातार इस बात का जिक्र कर रहे थे कि कितना भी समझौता हो जाए, लेकिन इजराइल अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा। अगर शांति ही चाहिए है इलाके में, तो शांति एक दिन में हो जाएगी, लेकिन इजराइल को शांति चाहिए ही नहीं है। इजराइल को बस कब्जा चाहिए है। हर जगह पर कहीं ना कहीं जंग चाहिए है। जंग होती रहेगी, नेतन्याहू की कुर्सी सलामत रहेगी। विपक्षी नेता यायर लैपिड, इसका भी स्टेटमेंट आया। इसने कहा कि हमारे नेता जिस तरह की हरकतें कर रहे हैं, हम विदेशी समर्थन खो रहे हैं। तुरंत इस सरकार को खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि नेतन्याहू विदेशियों का समर्थन लगातार खोते जा रहे हैं। वाकई में अगर इस तरह की हरकतें जारी रहती हैं तो हो सकता है कि अमेरिका भी इजराइल से अपने संबंध खत्म कर दे। फिलहाल अभी भी हालात अच्छे नहीं हैं। इजराइल हालात अच्छे नहीं होने दे रहा है। ईरानी मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि ईरान का डेलीगेशन स्विट्जरलैंड भी नहीं गया। साथ ही साथ जो 60 दिन का टाइम था बातचीत का, उस बातचीत को पूरी तरह से ईरान ने कैंसिल कर दिया है। अभी फिलहाल ईरान अमेरिका के अधिकारियों से किसी तरह की कोई भी बातचीत नहीं करेगा। कुछ खबरें तो ऐसी भी आ रही हैं, हालांकि पूरी तरह से कंफर्म नहीं है, कि कल स्टेट ऑफ हॉर्मुज तो ईरान ने खोल दिया था। बहुत सारे जहाज स्टेट ऑफ हॉर्मुज से आराम से गुजरे, लेकिन आज कुछ जहाजों को ईरान ने रोका है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज में गुजरने से रोका है। हो सकता है कि इजराइल के हमले के बाद ईरान की तरफ से यह फैसला लिया गया हो। फिलहाल हालात अच्छे नहीं हैं। हो सकता है कि फिर से एक बार मिडिल ईस्ट में जंग शुरू हो जाए, क्योंकि इजराइल इन सब की वजह है। डोनाल्ड ट्रंप अब किस तरह से इजराइल को रोकेंगे, यह देखने वाली बात होगी। बातें तो बड़ी बड़ी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से की जाती हैं। बीबी कहते हैं नेतन्याहू को। देखते हैं कि बीबी को किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप मना पाते हैं। फिलहाल ईरान पूरी तरह से तैयार है। ईरान ने तुरंत समझौता रोक दिया है। ईरान की पहली शर्त यही है कि समझौते पर बातचीत आगे तब होगी जब पहली शर्त लेबनान के बॉर्डर पर पूरी होगी। अच्छा, कुछ लोगों के कमेंट मैंने वीडियो पर देखे कि भाई लेबनान की बात तो समझौते में ईरान कर रहा है, गाजा की बात क्यों नहीं कर रहा है? देखिए, गाजा में वैसे ही सीज फायर है। गाजा में परमानेंट वाला सीज फायर लागू है, वहां पर हमले नहीं हो रहे हैं। और ईरान ने यह कहा है कि पूरे इलाके में शांति होना चाहिए। लेबनान के बॉर्डर पर इस वक्त ज्यादा खतरनाक हालात बने हुए हैं, इसलिए लेबनान का नाम वहां पर खास तौर से लिया जा रहा है। गाजा पर इजराइल इस वक्त हमले नहीं कर रहा है, इसलिए गाजा का नाम समझौते में शामिल नहीं किया गया है। हालांकि यह जरूर कहा गया है कि तमाम इलाके में शांति होना चाहिए। अगर इजराइल गाजा पर हमले करेगा तो हो सकता है कि गाजा का जिक्र भी आगे किया जाए, लेकिन हाँ, यह सच है कि ईरान ने समझौते में गाजा का नाम नहीं लिया है, सिर्फ लेबनान का नाम लिया है कि यहां पर सीज फायर हो, इजराइल की सेना वापस आए। वैसे इजराइल की सेना गाजा के कुछ इलाकों में है, लेकिन समझौते में गाजा का जिक्र नहीं है। इस रिपोर्ट में इतना ही। कुछ और खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे। लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहिए।